Hello students, myself Hemant Awasthi. Today we will discuss the next part of program. The next part is header file. Header file is a pre-processive directive, the prototype of all relative function declared in this header file. So, before use any function in our program, we have to call their relative header file in our program. If we will not call any header file, then relative function will not work. By language in Hindi, हेडर फाइल एक प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव होती है जिसमें प्रोग्राम में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न रिलेटिव फंक्शंस के प्रोटोटाइप डिक्लेयर होते हैं। इसीलिए किसी भी फंक्शन को प्रोग्राम में यूज करने से पहले उससे रिलेटिव हेडर फाइल को कॉल करना आवश्यक होता है। हेडर फाइल का एक्सटेंशन .h होता है और इसे एंगल ब्रैकेट में लिखा जाता है। एज एग्जाम्पल, has include command used to call the header file. That means has include angle bracket header file name then extension. As an example, if you want to call IO, that means input output header file iostream.h. That means if we will use cin and cout command in our program, then we have to call iostream.h header file. Is that clear? If we will not call iostream.h header file, then input output function will not work. यदि प्रोग्राम में हमें इनपुट और आउटपुट फंक्शन को प्रयोग करना है तो iostream.h हेडर फाइल को कॉल करना पड़ेगा। यदि iostream.h फाइल हम कॉल नहीं करेंगे तो इनपुट आउट के फंक्शन काम नहीं करेंगे। सेकेंड इज कीवर्ड. कीवर्ड इज अ रिजर्व वर्ड which takes a particular means for a compiler. We cannot use any keyword as identifier, as an example, for, if, else, int, char, etc. These are keyword. यानी कि कीवर्ड एक रिजर्व वर्ड होते हैं जो कंपाइलर के लिए एक विशेष अर्थ को रखते हैं। इन कीवर्ड्स को हम किसी आइडेंटिफायर के रूप में यूज नहीं कर सकते, किसी वेरिएबल के नाम के रूप में, किसी कांस्टेंट के नाम के रूप में, कोई कंट्रोल स्टेटमेंट हम आइडेंटिफायर के द्वारा नहीं बना सकते। जैसे इफ एक कंट्रोल स्टेटमेंट है, इसको हम किसी वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते, इंटीजर इफ नहीं घोषित कर सकते। ठीक है, दीज 2 पॉइंट्स टुडे आई हैव क्लियर. इन नेक्स्ट टाइम आई विल डिस्कस नेक्स्ट प्रोग्रामिंग स्टेप. ओके, इफ हैव यू एनी प्रॉब्लम देन डिस्कस मी. थैंक यू वेरी मच. Another point I will discuss today, identifier. Identifier is a name of different data element of program. by language in हिंदी, यानी प्रोग्राम में हम जो अलग अलग डेटा एलिमेंट यूज करते हैं उनको एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है। उस नाम को हम आइडेंटिफायर कहेंगे। बट आइडेंटिफायर के सब स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। देयर आर सम स्पेसिफिक रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर। जैसे हमारा नाम होता है, आपको मालूम है कि अगर आप अपना नाम लिखते हैं तो सरनेम बाद में होता है, पहले नेम आपका आता है। ऐसे ही आइडेंटिफायर के कुछ रूल्स हैं, यानी किसी डेटा एलिमेंट को कोई हम जब नाम प्रोवाइड करते हैं तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं। दीज आर कॉल्ड रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर. फर्स्ट रूल, आइडेंटिफायर ऑलवेज स्टार्ट बाय अ अल्फाबेटिक कैरेक्टर, मे बी एंड विद अ न्यूमेरिक कैरेक्टर, यानी कि अल्फाबेट से ही प्रारंभ होगा, किसी अंक पर समाप्त हो सकता है. सेकेंड, देयर इज नो स्पेस बिटवीन एनी कैरेक्टर विच इज यूज एज आइडेंटिफायर, यानी आइडेंटिफायर के लिए जो प्रयोग की जाने जो कैरेक्टर्स हैं उनमें कोई भी गैप नहीं होगा. वी कैन यूज अंडरस्कोर एंड अदर सिंबल बिटवीन दीज कैरेक्टर. इन कैरेक्टर्स के बीच में हम अंडरस्कोर वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं. And the last important thing is any keyword cannot use as a identifier. Now today class is off. Hope understand well. If any problem then call me.